सवाल आचार्य विक्रमादित्य आपसे ही है। आप तो ये कहेंगे ही कि पूजा वहां होनी चाहिए, लेकिन तर्क इसके पीछे क्या है, क्यों होनी चाहिए? तर्क वहां साक्षात परिसर है, उस परिसर को जाके देखें, दर्शन करें। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हुए कोई भी मौलाना, कोई भी हाजी साहब जो वहाँ कभी गए होंगे, कोई ऐतिहासिक तथ्य उनका रहा होगा। जबरदस्ती की एक गुंडागर्दी है, दादागिर्दी है कि जो मुगलों के समय पे, आक्रांताओं के समय में इस देश में व्याप्त थी। आज समय आ गया है कि भारतीयता जगाओ, सत्य जगाओ और जो जिनके ऐतिहासिक स्थल हैं उनको वापस दो। मुझे बताइए, सरस्वती जी का मंदिर जो अनादिकाल से वहाँ उपस्थित, राजा भोज तक की कथाएं वहाँ उपस्थित हैं, शास्त्र में वर्णित है, कालिदास की संरचनाओं में राजा भोजशाला जो मंदिर का वर्णन मिलता है उसके, और साथ साथ सामने प्रत्यक्ष प्रमाण। अरे भाई, आंख के अंधे तो नहीं हो ना। इसके बाद भी हठ धर्मिता, ईमान, अगर इस्लाम यही सिखाता है तो भाई मुझे समझ में नहीं आता ऐसे इस्लाम का फायदा क्या है। आप सत्य को समझो और एक बात, भारतीयता को जगाओ, अपने पूर्वजों को समझो कि जो स्थल ऐतिहासिक हैं। आप मस्जिद बनाए, कहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जबरदस्ती मंदिर में, राम मंदिर में पढ़ के घुस के पढ़ने का प्रयास करते हो। मैं कह रहा हूं ये स्थिति आप सामने आपके रही है, तो आज समझने की आवश्यकता है। वो स्थल अनादिकाल से सरस्वती जी का मंदिर है। नाजिम खान, क्या ये आप लोगों की हठ धर्मिता है? हाँ, देखिए, मुसलमान के ऊपर किस तरीके का एलिगेशन लगा दिया गया भाई। देखिए, वहां आचार्य जी सुन लीजिए, मैंने बड़े प्यार से आपको सुना। आचार्य जी, मैं तो पूरा भारत को देखे हुए हूं। अरे मैं भारतीय हूं, पूरा भारत घूमे हुए हूं, पूरा भारत हाजी नाजिम खान की नजरों में है, दिल में बसता है। जिस जगह पे अरे आप सुन लीजिए, इस तरीके का तर्क मत दिया करें आप लोग। सामने देखो, अरे क्या दिखाना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है भाई, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, लेकिन उससे पहले जो आप फैसला दे रहे हैं ये गलत है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अखिलेश जी, ये क्या है भाई? आप देखिए, यही तो भारत है कि भी वहां पर आचार्य विक्रमादित्य जी ने अपनी आवाज रखी, लेकिन हाजी नाजिम खान की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य भाई। मुस्लिम हूं इसलिए मेरी आवाज दबा रहे, भारतीय मुस्लिम हूं, लेकिन भारत का संविधान मेरी आवाज दबने नहीं देगा इंशाल्लाह। और सुन लीजिए, अभी आपने अयोध्या का भी जिक्र करा, आपने अयोध्या का जिक्र करा, वहां पर एक मुस्लिम मंदिर में जाकर राम मंदिर में नमाज पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लेता है? अरे कैसे वजू करता है वो, और कैसे नमाज अदा कर लेता है, जबकि वहां पर तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। अरे मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि वो प्रायोजित हो, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के नाम पर आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। और सुन लीजिए भाई, देखिए, बसंत पंचमी, सुन तो लीजिए, अरे बड़े विचलित हो जाते हैं आचार्य जी। अच्छा, झगड़ा मत करिए, झगड़ा मत करिए। नाजिम खान, एक मिनट। आचार्य जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आचार्य जी थोड़ा धैर्य रखिए। नाजिम खान 20 सेकंड में खत्म करिए जल्दी से। आप मेरे साथ और भी मेहमान हैं, जल्दी से फौरन पॉइंट लाइए। अखिलेश जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है हम लोगों के लिए सर्वमान्य होता है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। फिर स्वामी वेदमूर्ति जी, सवाल ये खड़ा होता है कि फिर क्या हठ धर्मिता आप लोग की तरफ से है? देखिए अखिलेश जी, सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्नो भव सर्वदा। मां सरस्वती का दिव्य स्थान है और वहां पे वाग देवी विराजित है। आप कभी अगर गए होंगे तो वहां जाकर के देख लीजिए, प्रत्यक्ष वहां दिखाई दे रहा है कि मां सरस्वती का वह सिद्ध स्थान है। वहां पे हवन कुंड विद्यमान है। वहां पे आप जाएंगे तो स्तंभों में हमारी देवी देवताओं का चित्रण है, और ये तो 1400 साल पहले वाले हैं। हमारे यहाँ कई हजार साल पहले से वहां पे वह प्राचीन मंदिर स्थित है, और वह मंदिर में पूजा पाठ हवन होता रहा है। और विशेष करके बसंत पंचमी के पावन पर्व पे, बसंत पंचमी के पावन पर्व पे सभी सनातनी एकजुट होकर के वाग देवी का पूजन करते थे, आराधना करते थे, लेकिन विधर्मियों के द्वारा वहां तोड़ा गया और ठीक है, मोहम्मद उस्मान, लेकिन अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा।